जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी में हम नजर डालेंगे अब तक की पंजाब हरियाणा हिमाचल की अहम खबरों पर, साथ ही प्रदेश की 25 अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं आज की वो बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहली खबर पंजाब से आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम सुखबीर बादल मीडिया से मुखातिब होंगे। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अकाली बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां वो सामने रखेंगे। 2017 में आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने में है, ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी अहम माना जा रहा है। दूसरी अहम खबर आपको बता देते हैं, आपको बता दें कि ये भी पंजाब से ही जुड़ी हुई खबर है। मुख्यमंत्री आवास पर आज शिरोमणि अकाली दल कोर कमेटी की बैठक होगी। आज बैठक में एसवाईएल के मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही कल कैबिनेट की बैठक में भी एसवाईएल का मुद्दा उठा था। केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री बादल नाराज हैं। सीएम ने कहा है कि पानी पंजाब की अर्थव्यवस्था है। तीसरी अहम खबर जो हरियाणा से जुड़ी हुई है, आपको बता दें कि आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। अहम बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में होगी और बैठक में बजट सत्र की तारीख का भी ऐलान किया जा सकता है। 14 मार्च से बजट सत्र शुरू करने पर विचार दरअसल सरकार कर रही है। इन्वेस्टर्स मीट को लेकर भी मीडिया से मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो ये वो अहम खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको भी हम अपडेट देते रहेंगे। चलिए विस्तार से अब खबरों को जान लेते हैं। दरअसल आज चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल की बैठक होने जा रही है। सीएम आवास पर होने वाली इस बैठक में एसवाईएल के मुद्दे पर चर्चा होगी। इससे पहले कल मुख्यमंत्री बादल ने सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। पंजाब कदे भी ये नहीं कर सकता कि उन्होंने को जिहड़ा एको ही नैचुरल सैट है पानी वो गवाया जा सकता। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दबी जुबान में पानी पर पंजाब के हक की दावेदारी ठोक रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान पानी के मुद्दे पर हुई कानूनी हलचल के बाद आया। केंद्र में अपनी ही सहयोगी सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की तरफ से 2004 में हरियाणा सहित दूसरे पड़ोसी राज्यों को पानी देने वाले समझौते रद्द करने के लिए बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। केंद्र ने इस कानून को सतलुज यमुना लिंक नहर का काम पूरा करने संबंधी आदेशों के खिलाफ बताया। केंद्र ने बेंच को अपील की कि कुछ समय के लिए इस केस की सुनवाई स्थगित कर दी जाए, क्योंकि पानी के संवेदनशील मुद्दे की वजह से हालात बिगड़ सकते हैं। उनकी ये बात हाल ही में जाटों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में उठे आंदोलन की तरफ संकेत थे, जो हिंसक रूप धारण कर गया था। केंद्र के इस रुख ने अकाली सरकार को धर्म संकट में फंसा दिया है। पड़ोसी राज्यों और केंद्र में अपनी ही सहयोगी सरकार है। पानी के हक को लेकर पंजाब के लंबे संघर्ष के गवाह रहे मुख्यमंत्री बादल भी तोल तोल कर जरूर बोल रहे हैं कि पानी पर पहला हक पंजाब का है। बड़ा सीरियस मसला है, क्योंकि पानी जिहड़ा है वो पंजाब वास्ते लाइफ लाइन है और कल्ले पंजाब वास्ते नहीं, क्योंकि पंजाब पानी और जमीन की फर्टिलिटी ये सैक्रीफाइस करके देश नूं खुराक देती है। गौरतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार के समय 12 जुलाई 2004 को पंजाब विधानसभा में यह बिल पास किया गया था। उस समय के गवर्नर ओपी वर्मा ने इस रात को ही बिल को मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को अपनी एजेंसियों के जरिए एसवाईएल नहर के पंजाब के बीच के हिस्से का निर्माण पूरा करने के लिए आदेशों के बाद यह कानून बनाया गया था। अगर 2004 में बना पानी संबंधी कानून पंजाब पुनर्गठन कानून 1966 की धारा 78 के तहत आता हुआ तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। ये धारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के अधिकारों और जिम्मेवारियों से संबंधित है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। इस मसले पर पंजाब बीजेपी के नेता नपातुल्ला जवाब दे रहे हैं तो कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेर रही है। मैं पंजाब तो आना और पंजाब का पानी पंजाब नूं ही मिलना चाहिए, लेकिन हरियाणा का पानी भी हरियाणा नूं मिलना चाहिए। पंजाब का एक कतरा पानी भी असीं किसी नूं नहीं देंगे, लेकिन हरियाणे का हिस्सा भी हरियाणा नूं मिलना चाहिए। इहदे च कोई दो राय नहीं। लेकिन उहदे वास्ते
ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੇ ਢਿੱਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾफ़ नहीं करना। मुख्यमंत्री बादल की अगुवाई में चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में लिए फैसले के मुताबिक शहीदों के परिवारों को अब 2 के बजाय दी जाएगी 5 लाख की मदद राशि। चंडीगढ़ में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसलों में से एक शहीदों के परिजनों के लिए है। शहीदों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਸ਼ि ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। प्रदेश सरकार ने 2174 ई सेवा केंद्र समेत कई नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान भी किया है। साथ ही कैबिनेट ने तरनतारन में फूड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने को भी मंजूरी दी। और एक ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 पोस्टां अपग्रेड करने दी और 48 पोस्टां नवीं क्रिएट करने दी, ठीक है, महकमे ने प्रवानगी मंगी सी, वो भी कैबिनेट ने प्रवानगी जी है वो दी। कैबिनेट की बैठक में जनहित के फैसले लिए गए। अब देखना यही है कि सरकार की ये घोषणाएं धरातल पर कब नजर आएंगी। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने के बयान पर सुखबीर बादल ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि भगवंत मान का खुले दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव मैदान में आने की चुनौती दी। केजरीवाल ले आओ, भगवंत मान की चीज है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल द्वारा यह उस चुनौती का जवाब था जो भगवंत मान ने दी थी सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने की। भगवंत मान द्वारा बार बार सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान के जवाब में सुखबीर बादल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए केजरीवाल को ही 2017 में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। इससे पहले भगवंत मान ने ऐलान किया था कि सुखबीर बादल जहां से चुनाव लड़ेंगे वह उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। मोस्ट वेलकम। केजरीवाल ले आओ, भगवंत मान की चीज है। नहीं, मैं सुखबीर बादल के विरुद्ध लड़ना चाहूंगा क्योंकि देखो पता की है बड़े लीडर हारते नहीं कदे, आपस च गंढ तुप कर लेंगे, तू मैनू ना कुछ कहे मैं तेन कुछ कहना। सुखबीर बादल ने न सिर्फ भगवंत मान की चुनौती को कबूल किया बल्कि 2017 में बड़ी जीत का भी ऐलान कर दिया। अकाली दल नूं पिछली बार भी सारे कह रहे सी नहीं जितूगी, असीं अकाली दल बीजेपी जिती, एक्टिव भी जितूगी ते अगली बार भी जितूगी। 2017 से पहले भगवंत मान और सुखबीर बादल की एक दूसरे को दी यह चुनौती अगर चुनाव मैदान में भी नजर आती है तो 2017 की यह सबसे बड़ी जंग साबित होगी। अजय महाजन, जी मीडिया, बटाला। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के काफिले पर हुए हमले की निंदा करते हुए उनके पंजाब दौरे पर चुटकी ली। मुख्यमंत्री का कहना है कि केजरीवाल के 5 दिन के दौरे को लोग 10 दिन में भूल जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर फेंके गए पत्थर को लेकर कहा कि वो इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही कहा कि पंजाब में कोई भी नेता आए उनका स्वागत है और पंजाब हमेशा से ही मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। देखो मेरी पर्सनल बहुत माड़ी गल, इट्स वेरी बैड। कोई गेस्ट आउंदा है, कोई भी होवे ओदा सत्कार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इस करके मैनू तो बड़ा दुख है। साथ ही केजरीवाल के 5 दिवसीय पंजाब दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि 5 दिनों के दौरे को लोग 10-12 दिनों में भूल जाते हैं। मैं की कहना जी, तो 10 दिन बाद लोग भुल जाते हैं। पोलीटिकल तुसीं तां किन्ना चिर वेखदे हो, अज होर कल होर अगले दिन होर। आम आदमी पार्टी मिशन पंजाब पर डटी हुई है और एक के बाद एक पैंतरे अपना रही है। उधर दूसरे दल लगातार इस पार्टी के पैर उखाड़ने की कोशिश में नजर आ रहे हैं।
चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। अमृतसर से विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब बीजेपी के हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मिसेस सिद्धू ने बीजेपी वर्करों की हालत के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी। अपने तीखे बयानों के जरिए अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली बीजेपी विधायिका नवजोत कौर सिद्धू अपने मन की बात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर पहुंची। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की हालत के बारे में चर्चा की और साथ में ही बीजेपी वर्करों के मन की बात भी उनके सामने रखी। मेरी मोदी जी के साथ मुलाकात हुई है तो थोड़े पंजाब के हालातों के बारे में उनको अवगत कराया। प्रेजेंटली जो पंजाब के हालात मुझे लगते हैं जैसे हैं कि हम कैसे एक अच्छा वहाँ पे काम कर सकते हैं और कैसा बीजेपी अपने आप को खड़ी कर सकती है। हमेशा लोगों के लिए जो लोग वहाँ पे सफर कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जो डिस्टर्बेंसेस हैं थोड़ी वो डिस्कस की, क्योंकि उनको जब तक दूर नहीं करते तो लोगों में निराशा हो जाती है, तो वही बातें थोड़ी सी बात की। अकाली दल के साथ गठबंधन तोड़ने का राग अलापने वाली मैडम सिद्धू ने इस मुद्दे पर अब गेंद संसदीय बोर्ड के पाले में फेंक दी है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। सारे पंजाब के क्या व्यूज हैं वो ऑलरेडी दे चुके हैं, पर जो यहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो ही डिसीजन ले सकता है। मैडम सिद्धू अपने तल्ख बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। सिद्धू के मन की बात के बाद अब फैसला बीजेपी हाईकमान ने करना है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में युवा वोटर्स अहम भूमिका निभाएंगे, इस बात से हर सियासी पार्टी अच्छी तरह से वाकिफ है। शायद इसीलिए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार युवाओं से संपर्क बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। मिशन पंजाब पर निकले कैप्टन अमरिंदर सिंह की नजरें प्रदेश के यूथ वोटर्स पर हैं और तस्वीरें कैप्टन की बठिंडा की छात्राओं के साथ हुई बातचीत की हैं, जो खुद कैप्टन ने ट्वीट की। बठिंडा के गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैप्टन रूबरू हुए और उनके सवालों के जवाब दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बातचीत कर इस बातचीत के दौरान छात्राओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों, बेअदबी सहित कई मुद्दों पर जवाब लिए। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਡਰੱਗਸ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫॉर डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स। पंजाब में कुल मतदाताओं में 50% से ज्यादा यूथ वोटर्स हैं, तो जाहिर है कि यूथ वोटर्स सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे और इसीलिए यूथ की वोट की होप को लेकर कैप्टन लगातार यूथ वोटर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। गोबिंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के जरिए धर्मशाला में होने वाले मैच पर सियासत न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनसे परेशानी है तो वो इस्तीफा तक देने को तैयार है, लेकिन देश और हिमाचल की छवि को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री मैच के विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए जिन्होंने आतंकवादी हमले में अपनों को खोया है। भारत पाक मैच पर तेज हुआ सियासी घमासान। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया मैच का विरोध। हम तो ये कहते हैं कि वहाँ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, सारे मैच हों एक्सेप्ट पाकिस्तान का फिक्सर नहीं होना चाहिए। तो अनुराग ठाकुर ने सीएम पर साधा निशाना। साउथ एशियन गेम्स में असम राज्य करवा सकता है, वहाँ पाकिस्तान के 100 से ज्यादा एथलीट्स आ सकते हैं, तो हिमाचल सरकार नाकामयाब क्यों है? धर्मशाला में 19 मार्च को होना है भारत पाकिस्तान का मैच, लेकिन मैच पर मंडराए संकट के बादल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खुलकर मैच के विरोध में उतर आए हैं। सीएम ने उन शहीद परिवारों और सैनिकों का हवाला दिया है जो धर्मशाला में इस मैच का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर सीएम वीरभद्र सिंह पर न केवल सवाल उठा रहे हैं बल्कि उन्हें अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की सलाह दे रहे हैं।
If they want to talk to me, I welcome him to talk to me. मेरा और अनुराग का कोई झगड़ा हो जाए आपस में कि वो हो जाए. I am expressing the sentiments of the people of Himachal Pradesh, especially of the ex-servicemen. And कांगड़ा ऐसा एरिया है, धर्मशाला, जो ex-servicemen से घिरा हुआ है. Thousands of ex-servicemen are there, right from generals to sepoys. उनकी सेंटीमेंट क्या करें? हम तो ये कहते हैं कि वहाँ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए. सारे मैच हों, एक्सेप्ट पाकिस्तान का फिक्सचर नहीं होना चाहिए. विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं जी, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं. उनकी दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश के हित में निर्णय लिया जाए और अपने जो उन्होंने निर्णय लिया उस पर पुनर्विचार करके प्रदेश हित में उसमें वापस सोचें. जहां तक मेरी ओर से जरूरत है, मैं जहां पर कहेंगे वहां पर मिलने के लिए भी तैयार हूं जी, और जिस स्तर पर भी हमें जाना होगा, मैं उस व्यक्ति से बात करने के लिए तैयार. माना जाता है कि इस मैच को धर्मशाला में करवाने के पीछे बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर का बड़ा हाथ रहा है. ठाकुर ने इस मैच को देश की प्रतिष्ठा बताया है, सीएम से जिद छोड़ने की अपील की है. लेकिन सीएम वीरभद्र सिंह का कहना है कि वो मैच के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा जिन्होंने आतंकवादी हमलों में अपनों को खोया है. It's my concern for law and order and peace. और ये बार बार जो कहते जिद कर रहे हमने करना है, is only provoking the sentiments of the people, provoking the people. इनको चाहिए कि जो एक्स-सर्विसमैन है, दूसरे लोग हैं जो एजुकेटेड है, उनसे बातचीत करें. मेरा काम तो नहीं ना वो. मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ. जिस तरह से हमारा शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर मैचेस का आयोजन बहुत अच्छा हो सकता है. शायद इसी को देखकर यहाँ पर बड़े मैचेस के आयोजन के लिए अनुमति दी गई थी. और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, इसमें कोई अपनी ईगो का सवाल ना बनाए, कोई अपनी प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाए. ये देश की प्रतिष्ठा, देश की इज्जत की बात है. हिमाचल प्रदेश में धूमल और वीरभद्र परिवार के बीच सियासी दुश्मनी काफी पुरानी है और अब भारत पाकिस्तान के मैच पर भी दोनों परिवारों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 19 मार्च को धर्मशाला के इस मैदान पर होने वाला भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो पाएगा. दिल्ली से पंकज कपाही के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला. पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान की एसआईटी अगले हफ्ते भारत आ सकती है. पाकिस्तान को विदेश सचिव वार्ता की भी उम्मीद है, लेकिन क्या पाकिस्तान की आतंक के खिलाफ ये रणनीति सच में ईमानदार कोशिश है, इस पर सियासत जारी है. पठानकोट हमलावरों को पाकिस्तानी सत्ता में बैठे लोगों से मदद मिली. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ये दावा राज्यसभा में किया. पूरा डिटेल एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में आएगा, लेकिन इसमें जरूर नॉन स्टेट एक्टर पाकिस्तान से इन्वॉल्व है. इस बीच सरकार ने संसद में यह भी माना है कि पाकिस्तान ने पठानकोट के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की है. पाकिस्तान ने अपनी एसआईटी को पठानकोट भेजने की इजाजत भी मांगी है, जिस पर अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है. पहली बार ये मौका आया है कि पाकिस्तान हमारा देश के सबूत सौंपने पर और कार्रवाई की है. पठानकोट हमले पर पाकिस्तान में एफआईआर दर्ज होने के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. उधर पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने उम्मीद जताई है कि विदेश सचिव स्तर की बातचीत जल्द शुरू होगी. होशियारपुर के हल्के टांडा के आदर्श नगर 70 पीलिया के मामले सामने आए हैं. यहां आपको बता दें कि लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. दूषित पानी के चलते लोग पीलिया का शिकार हुए हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास मरीजों को देने के लिए दवाइयां तक नहीं. होशियारपुर के आदर्श नगर के इस इलाके में पीलिया ने तेजी से अपने पैर पसार लिए हैं. आलम यह है कि एक एक घर में 2 से 4 लोग पीलिया से ग्रसित हैं. दरअसल इस इलाके में पीलिया के फैलने की सबसे बड़ी वजह दूषित पानी है. लोगों के घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जो इन लोगों के लिए बीमारी का कारण बन रहा है. ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਘੱਟ ਸੇ ਘੱਟ ਵੀ 200 ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ भी ज़्यादा अंसार है होने दे। टांडा के एसएमओ भी मानते हैं कि इस इलाके में पीलिया के मरीजों की संख्या ज्यादा है, लेकिन विभाग ने 4 टीमों का गठन कर रखा है। टीम के सदस्य घर घर जा रहे हैं, लोगों को पीलिया से बचने के उपाय बता रहे हैं। इसके अलावा आदर्श नगर में मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। हमने 4 टीमें जो गठित कर ली है और घर घर में जाकर सर्वे कर रहे हैं और हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। उनके साथ में हम क्लोरीन टेबलेट भी दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि पानी कैसे पीना है। हो सकता है कहीं ना कहीं लीकेज हो पानी की, वाटर सप्लाई की कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं और खास करके हम डेली एक मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं वहाँ। हालांकि विभाग ने जो टीम गठित की है वो लोगों को पीलिया से बचाव की जानकारी तो दे रही है, लेकिन इनके पास मरीजों को देने के लिए दवाइयां नहीं है। जो देखिया सानू यही लग्या कि पानी की प्रॉब्लम करके बीमारी फैली है। सारे पासे पानी की लीकेज हो रही है, किते पानी की हरियाली बहुत जमी हुई है, टूटियां भी साफ नहीं हैगियां। ते असीं लोकां नूं यही कहा कि फिलहाल पानी वाल के पीओ, बाकी साडी बैन आऊगी तो असीं उन्हां नूं दवाइयां मुहैया करवावांगे। दूषित पानी इस इलाके की एक बड़ी समस्या है। लोगों का कहना है कि घरों में पानी का कलेक्शन नाली के साथ जाते पॉइंट से दिया जा रहा है। ऐसे में जब तक गंदे पानी की सप्लाई पर रोक नहीं लगेगी तब तक पीलिया के मरीजों की संख्या में इजाफा होता रहेगा। इससे पहले कि आदर्श नगर का इलाका पीलिया नगर बन जाए, प्रशासन को वक्त रहते जरूरी कदम उठाने होंगे। रमन खोसला, जी मीडिया, होशियारपुर। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। ये आयोग पुलिस अधिकारियों से पूछताछ कर सकता है। आयोग जाट आंदोलन के दौरान पुलिस की भूमिका की भी जांच की जाएगी। हरियाणा में जाट आंदोलन में हुई हिंसा की जांच के लिए बने आयोग की अगुवाई उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह करेंगे। आयोग आंदोलन के दौरान पुलिस की भूमिका की जांच करेगा, साथ ही पुलिस अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। राइट्स के संदर्भ में जो भूमिका होनी चाहिए थी वो सही ढंग से नहीं अदा किया, तो उन्होंने एक जांच कमीशन बैठाया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुरथल मामले में कहा कि सरकार गंभीरता से जांच करा रही है और आरोप साबित होने पर कार्रवाई होगी। इसमें सरकार पूरी गंभीरता के साथ जांच में जुटी है और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उसमें के बारे में कहना कुछ भी मुश्किल है। लेकिन इतना हम विश्वास जरूर दिलाते हैं कि अगर कोई पीड़ित पक्ष कंप्लेंट लेकर आएगा तो उसमें दोषी कितना भी बड़ा क्यों न हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा और नेता विपक्ष अभय चौटाला ने न्यायिक जांच की मांग की है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि राज्य सरकार के प्रशासन पर जो हमें भरोसा नहीं है, जिनके सामने ये सब कुछ हुआ, तो इसकी न्यायिक जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी हो। हमने इसके लिए सरकार से एक ही बात कही थी कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो सारे मामले की। इस सब के अलावा हरियाणा में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अदालत के 2013 में दिए गए निर्देशों की अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के होम सेक्रेटरी डीजीपी को नोटिस भेजा है। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा और कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है। इससे पहले चौथे दिन सदन में पार्किंग का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी विधायकों ने चर्चा की मांग की तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। हिमाचल विधानसभा के चौथे दिन सदन में विधानपालिका पर न्यायपालिका के हावी होने का मुद्दा बड़े जोर शोर से गूंजा। बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने एमएलए सदन में गाड़ियां पार्क न करने का मुद्दा उठाया। विधायकों का आरोप है कि मेट्रोपोल में उनके वाहनों को पार्क करने की इजाजत नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ियों से स्टिकर उतारते समय महिला पुलिस अधिकारी ने उनसे बदसलूकी की। दोनों पक्षों के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने और विधायक सदन में विधायकों की गाड़ियां पार्क करने की मांग की। कंस्टेबल उठता है, वो किसी भी विधायक की गाड़ी का जो है वो स्टिकर उतारने लग जाता है, कहीं किसी को रोक देता है। यहाँ तक कि जो स्पीकर हैं असेंबली के, उनको भी जो है वो रोक देते हैं। उनको जो है वो अननेसेसरी जो है वो इस प्रकार से ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें मतलब बड़ी अड़चन आ रही थी और इसको कहीं पर हल नहीं किया जा रहा था। इसीलिए हमने पिछले कल और उससे पहले सर्वदलीय बैठक में सम्माननीय धूमल साहब ने भी इस विषय को लाया था और
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने और बीजेपी विधायक और उनके परिवार के सदस्यों के साथ बदसलूकी करने वाली महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच बैठाने के आदेश दे दिए। वहीं विधायक सदन में विधायकों के वाहनों को पार्क करने के लिए प्रशासन को सोमवार को ही येलो लाइन पार्किंग बनाने के भी निर्देश दे दिए। सीएम ने कहा कि विधायकों के अधिकार और मान सम्मान को लेकर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट की का सम्मान करते हैं, वहाँ पर जो है वो जो विधायकों का सम्मान है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर परिवहन मंत्री जीएस बाली पर निशाना साधा, जिसका जवाब देते हुए बाली ने कहा कि सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद निजी बस ऑपरेटर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से सड़क हादसे ज्यादा होते हैं। HRTC की बसेस का कोई एक्सीडेंट आप लोग भी जानते हैं नहीं हुआ। ये प्राइवेट बसेस वाले थोड़ा सा लापरवाही से बसेस चलाते हैं, इनके ऊपर नकेल डालने का डिपार्टमेंट पूरा प्रयास करता है। कुल मिलाकर विधानसभा के चौथे दिन सदन में काफी हलचल देखने को मिली। विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने के लिए कमर कस चुका है, तो सरकार भी हर सवाल के जवाब के लिए तैयार दिखाई दे रही है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के फतेहाबाद में किसान गेहूं और चावल की परंपरागत खेती को छोड़कर अब खुशबूदार फलों की खेती, फूलों की खेती को अपना रहे हैं। इसको बढ़ावा दे रहे हैं और इससे मुनाफा कमा रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। खिलखिलाते, महकते, रंग बिरंगे ये खुशबूदार फूल अब हरियाणा के किसानों की जीविका का नया साधन है। जी हां, अब हरियाणा का किसान गेहूं और चावल की परंपरागत खेती को छोड़कर फूलों की खेती की ओर रुख कर रहा है। ये तस्वीरें हरियाणा के फतेहाबाद जिले की हैं, जहां कई इलाकों में फूलों की खेती हो रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि फतेहाबाद में मौसम और मिट्टी फूलों की खेती के लिए काफी अनुकूल है और यही वजह है कि किसान इस खेती को अपना रहा है। इतना ही नहीं, फूलों की खेती पर किसानों को बागवानी विभाग की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। इन सभी मदों पर, जैसे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है फूल लगाने के लिए, या गेंदा जो ओपन फील्ड में लगता है, उस पे जो 50 से 60% तक विभिन्न प्रकार के किसानों को सब्सिडी सरकार मुहैया करवा रही है। फूलों की खेती से किसानों को काफी मुनाफा हो रहा है। उसके फूल विदेशों में भेजे जा रहे हैं। 1 एकड़ फूलों की खेती कर किसान लाखों रुपए कमा रहा है। ऐसा भी गेहूं से अच्छा ही मिल रहा है, तो ही मैंने 1 एकड़ से अब 4 एकड़ करी है। तो आगे इस बार इतना करा, इसको आगे और बढ़ाएंगे। और मैं लोगों को भी ये बता रहा हूँ कि आप ये नया काम है तो ये करो, आप इससे अच्छी पैदावार मिलती है। सर जी ठीक है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम की मार ने प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ रखी है। किसान खेती के व्यवसाय को छोड़ने को मजबूर है। ऐसे में फूलों की खेती उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। धर्मेंद्र गोस्वामी, जी मीडिया, फतेहाबाद। ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की भूमिका और लोगों में जागरूकता की कमी इसकी बड़ी वजह है। प्रशासन का कहना है कि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। ये मोहाली से खरड़ तक जाने वाली मेन रोड है। इस सड़क पर ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। आज या कल से नहीं, बल्कि यहाँ पर लोग बरसों से इस समस्या से परेशान हैं। मोहाली से खरड़ जाते हुए बेहद कम ट्रैफिक लाइट हैं और जहाँ है वहाँ काम नहीं करती। साथ ही पूरे रास्ते में एक भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिखाई नहीं देता। ये तो हुआ प्रशासन का हाल। इसके अलावा लोगों में भी जागरूकता की खासी कमी नजर आती है। लोगों ਨੂੰ भी ट्रैफिक ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।